अवाम का भी पहले शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपनी कौम को भी मुबारक देता हूं कि ये हम अब एक जागी हुई कौम देख रहे हैं, बाशऊर कौम। और ये जो मार्च है, कौम समझ गई है कि इसका मकसद क्या है, और मकसद सिर्फ एक ही है कि जो 1947 में हम आज़ाद हुए थे, अब वक्त आ गया है कि हकीकी तौर पे आज़ाद हो। और फिर से मैं बता दूं कि हकीकी तौर पे एक कौम कैसे आज़ाद होती है। सबसे पहले उस कौम के फैसले उस मुल्क में होते हैं। कोई बैरून मुल्क की कोई ताकत, कोई सुपर पावर वो उस मुल्क के फैसले नहीं करती। अपने मुल्क के लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम के मफादात के लिए फैसले करते हैं। और फिर मैं मिसाल सिर्फ देता हूं कि अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है, तो अगर हिंदुस्तान सस्ता तेल खरीद सकता है, तो हमें भी अपने लोगों के फायदे के लिए, जब आप सस्ता तेल खरीदते हैं तो महंगाई कम हो जाती है मुल्क में। तो सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए, हम अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं महंगाई का, क्योंकि हमें खौफ है कि कोई हमारे से बड़ी पावर नाराज ना हो जाए। ये गुलामी है। आजाद कौम में अपने लोगों के लिए फैसला करती है। और दूसरी चीज, असल में इंसान आजाद इंसाफ करता है। इंसाफ यानी कानून, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, वो लोगों को आजाद कर देता है इंसाफ दे के। क्योंकि इंसाफ जब मिलते हैं तो लोगों के हकूक मिल जाते हैं। हकूक का मतलब यह है कि हर इंसान, हर पाकिस्तानी, कोई भी ताकतवर उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। कोई ये जो थाना, कचहरी, पटवारी की सियासत पाकिस्तान में इसलिए है कि क्योंकि लोगों को ना पटवार खाने में इंसाफ मिलता है, ना थाने में मिलता है, ना कचहरियों में मिलता है, तो वो फिर लोगों को ढूंढते हैं कि वो एमएनए को ढूंढते हैं, एमपीए को ढूंढते हैं कि हमारी मदद करें हमें इंसाफ देने के लिए। किसी भी मगरबी जमहूरियत के अंदर जिधर हकीकी आजादी है, वहां किसी किसान को, अवाम के नुमाइंदे को, मजदूर को, उसको कोई लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता कि जाके मुझे, जब तक मुझे एमएनए मिलेगा, मुझे एमपी नहीं मिलेगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां का जो निजाम है वो इंसाफ देता है। और इसीलिए मैं आप सबको कई दिनों से बता रहा हूं कि क्यों पाकिस्तानी इतनी मुश्किलों में काट के जाते हैं मुल्क से बाहर। चिकवाल में तो नहीं, लेकिन गुजर खान के कई लोग हैं जो मैं बाहर मिला हूं, यूरोप में हैं, बरतानिया में हैं। वो क्यों जाते हैं बाहर? और मुश्किलों से जाते हैं, क्योंकि उधर उनके जो मुल्क का निजाम है वो, क्योंकि वहां इंसाफ है और वहां इंसानों की हकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, तो जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें पता है कि उनको मेहनत का फल मिलेगा। ये नहीं कि वहां कोई पैसे लोगों को बांट रहा है। वहां का निजाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। और जो तीसरी चीज कि जो तिजारत करने जाते हैं, मसलन कोई सरमायाकारी करने जाता है, कोई बिजनेस करने जाता है, उधर उनको ये इत्मीनान है कि उनकी जो बिजनेस है वो, उसको चलाने के लिए कोई रुकावटें नहीं आएंगी, रिश्वतें नहीं मांगी जाएंगी, सरकारी महकमे उनकी जिंदगी मुश्किल नहीं करेंगे जब तक वो पैसे नहीं देते। और इसीलिए वहां सरमायाकारी ज्यादा है, वहां खुशहाली ज्यादा है, वहां रोजगार ज्यादा है, क्योंकि वहां लोगों की हकूक की हिफाजत है। तो इंसाफ होता है तो खुशहाली होती है। सो ये आप सब समझ जाएं कि ये जो हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसका सबसे बड़ा मकसद यह लोगों को आज़ाद करना, इंसाफ देके, और इंसाफ देके खुशहाल करना, रोजगार देना। यानी वो मुल्क जिधर सरमायाकारी शुरू हो, जिधर कारखाने लगे, जिधर किसानों की मदद हो। और मैं किसानों के ऊपर फिर से आखिर में बात करूंगा। लेकिन जब तक एक मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब तक